सो मेहता जी, आपके बारे में मेरे को एक्चुअल पता चला 2007 में। मैं जानता नहीं था। एक नाम की कोई दोस्त था मेरा, वो डिस्कस करता था। ही वाज द टॉप एडवाइजर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो हमेशा बोलता था कि भाई मेहता जी के सेशन में मैं जा रहा हूँ, मेहता जी के सेशन में मैं जा रहा हूँ। और कई सारे और एडवाइजर जिनको मैं जानता था, वो कहते थे भाई मेहता जी के सेशन में जा रहा हूँ। तो मेहता जी का नाम मैं बहुत सुनता था। उस वक्त तो मैं ये BITV तो मेरे ख्वाबों में भी नहीं थी। तो मेहता जी जो है उस वक्त के बहुत नामी गिरामी, बहुत बड़े ट्रेनर, और बहुत लोग इनको चाहते थे। जिस हिसाब से लोग उत्सुकता से आपके सेशन अटेंड करने आते थे। तो आपका ये जो जर्नी हुआ, मेरे हिसाब से जर्नी जो है वो धीरे धीरे आदमी जो है ग्रोथ करता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आपके करियर का एक पीक रहा होगा जब लोग इतनी आपके बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये जो आपकी जर्नी रही, उसमें जो चढ़ाव का जो टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में, क्या वो यही था? और कैसे आया ये आपका वो टर्निंग पॉइंट? मैं जानना चाहता हूँ जहां पे ट्रेनिंग में पिकअप पकड़ी आपने। कुछ ना कुछ तो जीवन में आता ही है, नहीं बुलाते वो भी आ जाते हैं, और पार्किंसंस इज वन ऑफ देम। चित्रभानु करके एक जैन समाज के बहुत बड़े अच्छे वक्ता था। वो किसी को मिलने को गए, तो वो लेडी बहुत बड़ा, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, बहुत बड़ा बिजनेस करती थी। व्हील चेयर में उसको लेके आए उसके असिस्टेंट। तो चित्रभानु जी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आपने तो कहा था कि आप बहुत बड़ा बिजनेस संभालती है, और आप तो व्हील चेयर में कैसे कर लेती है? उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि ये जो दर्द है, जो डिसीज है, उसको मैंने मेरे हाथ और पैर तक रोक दिया है, दिलो दिमाग में नहीं जाने दिया। बहुत साल पहले 1994 में मेरे एक दोस्त किलकिर शाह और दूसरे एक दोस्त मिसेस हर्षा कोठारी, उन्होंने मुझे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को 2 घंटे के लिए एड्रेस करने के लिए आमंत्रण दिया। मैं पहली दफा लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को एड्रेस कर रहा था, तो मेरा सिद्धांत है उसके मुताबिक बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी की। जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ, तभी मैंने एक सेंटेंस प्रोग्राम में बताया था, वो उन्होंने मेरे सामने रिपीट किया। वो सेंटेंस था, व्हाट इज द साइज ऑफ द स्काई? This answer was, the size of the sky is equal to the size of the window through which you are looking at the sky. वहां से जर्नी शुरू हुई और अभी तक चलती रही है और चलती रहेगी। मैंने काफी प्रोग्राम किए, रिलेशनशिप ऊपर किए, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए किए, कॉर्पोरेट में किए। मैं काफी बिजी हो गया था, 4 से 5 प्रोग्राम हफ्ते में करता था। उस वक्त एक स्टीफन कोवी नाम के बहुत प्रख्यात ऑथर की एक किताब आई थी, 47 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसको पढ़ के मैंने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ शेयर किया, बहुत पसंद आया लोगों को। कोई एक उदाहरण दे सकता हूं? हाँ प्लीज दीजिए। एक सिद्धांत था स्टीफन कोवी का कि अगर आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गई है तो ऐसे देखो उसकी तरफ कि प्रॉब्लम इज नॉट देयर, प्रॉब्लम इज हियर। आपका आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सो आई यूज्ड टू एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विथ माई वाइफ। रात को मैं जब 11 बजे प्रोग्राम तैयार करने के लिए बैठता था, मैं 2-3 घंटा काम करता था। शी वुड होवर अराउंड एंड इन फ्यू मिनट्स द डायलॉग वुड बी डिफरेंट।
मैंने वो सिद्धांत देखा कि प्रॉब्लम कुड बी हियर। मैंने एनालिसिस किया तो पता चला कि मैं उसको वक्त ही नहीं देता था। मैं आते ही काम में लग जाता था। मैंने बदल दिया ये। मैंने आते ही 1 घंटा उनके साथ बैठा। गैस चला गया, बच्चों ने ये नुकसान किया, भाई आए ही नहीं, सब बातें 1 घंटे तक सुनी। उसके बाद वो पूछती थी आपको चाय चाहिए कॉफी, कि मैं सो जाऊं। The difference was when I took the responsibility of the discord, the problem was solved. I shared such incidents, stories with the life insurance agents and other friends. That is how the story began. सुपर। तो मैं ये सोच रहा था कि 2007 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट तो 1994 में आ गया था, लेकिन शाह नहीं जो है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ गए थे। फैंटास्टिक। वैसे मेहता जी, आप जो है वो एक बिजनेस कोच के रूप में आप ने बहुत काम किया। एज ए रिलेशनशिप कोच के रूप में आपने बहुत बड़ा काम किया। तो मेरे मन में एक्चुअली ये क्यूरियोसिटी आ रही है कि आपको क्या लगता है कि ज्यादातर जो फेलियर होते हैं वो बिजनेस में होते हैं या रिलेशनशिप में होते हैं? क्या लगता है आपको एज पर योर एक्सपीरियंस? बिजनेस रिलेशनशिप का चाइल्ड है। बिजनेस रिलेशनशिप में से ही आता है। ओके। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो रिलेशनशिप ही उसको सुधारती है। मेरे एक क्लाइंट को एक कस्टमर उनके एक सप्लायर से बहुत सारा माल आया। उनका आउटस्टैंडिंग बहुत बढ़ गया था। सप्लायर की तरफ से बहुत प्रेशर था। उसका परचेज डिपार्टमेंट संभाल नहीं सका। मेरा क्लाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर खुद मैदान में उतरे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि रोज सुबह जब ऑफिस जाते थे तो एक आधा घंटा जो सप्लायर था उसकी ऑफिस में जाते थे। पहले रोज जाते थे, फिर ऑल्टरनेट डे पे जाने लगे। वो उनको उनके सप्लायर जिसका बहुत आउटस्टैंडिंग बाकी था उसको हफ्ते में 3 दफा मिलते थे तो उसको रिमाइंडर बंद हो गए, क्योंकि ये तो आता है, खुद आता है, उसको क्या रिमाइंड करने की जरूरत है। धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में पूरा आउटस्टैंडिंग खत्म हो गया। दोस्ती ऐसी ही रही, बिजनेस भी ऐसा ही रहा। रिलेशनशिप ने बिजनेस को बचा दिया। फैंटास्टिक। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि ज्यादा खराबी जो हो रही है वो रिलेशनशिप में होती है। उसी में होती है, रिलेशनशिप में होती है, उसी में होती है। तो रिलेशनशिप को संभाल लिया तो बिजनेस ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। बिल्कुल। एक नामी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने अपने कस्टमर के ऑफिस में से मुझे फोन किया, 14 साल से दोस्ती निभाई है, आज जाके मुझे बहुत बड़ा बिजनेस मिला है। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मेहता जी, आपने काफी लंबा समय आपने ट्रेनिंग में दिया है। कितने साल दिया आपने? करीबन 30 साल, 40 साल, 50 साल? अराउंड 50 ईयर्स से तो प्लस दे दिए होंगे आप। 50 साल आपने हाफ सेंचुरी पूरी कर दी, बधाई हो। 50 साल आपने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में दिया है मेहता जी। बहुत कुछ सीखा होगा आपने। जितना एक तो होता है कि एक्सपीरियंस करना, एक होता है लोगों को सिखाना। आप तो लोगों को सिखा रहे थे, यानी कि जो सीख रहे हैं आप खुद, वो 10 गुना सीख रहे हैं। क्या आपने निचोड़ क्या निकाला इतने साल की जो आपने एक्सपीरियंस रहा आपका, उसका अगर निचोड़ निकालें तो क्या आपने सीखा है अपनी जिंदगी से? सिखाने से पहले बहुत सीखना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि आप जो कुछ सिखाना चाहते हो वो सीखो। My request to all of you is this: on whatever topic you are going to speak, whatever subject you are going to speak, develop complete mastery in that.
you should feel very confident and you should feel very happy to share that, have a lot of mastery in that. And one more thing I learned from this journey, friends, paint your own rainbow. Don't wait for sun to rise and rain to fall. जब भी जी चाहे तभी अपना रेनबो में कलर भर दो और पेंट योर ओन रेनबो. इसे मैं सबसे बड़ी लर्निंग समझ सकता हूँ आपकी. या जी बिल्कुल. फैंटास्टिक. थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे मेहता जी, पेंट योर ओन रेनबो, इसका एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हैं आप? जो करना चाहते हैं वो कर लो. व्हाट यू वांट टू डू यू डू इट, ये बोलना चाहते हैं? रेनबो एक कंडीशन होती है बारिश की और सूर्य किरण की. ओके. भी होता है. हाँ. अगर आप उसका इंतजार करके बैठेंगे तो महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट. और जो खुशी आप चाहते हैं उसके लिए बहुत रुकना पड़ेगा. फैंटास्टिक. लेकिन अगर आप एक बोर्ड लेके उसके ऊपर अपना रेनबो पेंट कर दो, उसमें कलर भर दो, तो वो तो रोज कर सकते हो. Why don't you do it every day? फैंटास्टिक फैंटास्टिक. बहुत बढ़िया. मेहता जी, आपने लोगों को रिलेशनशिप कैसे निभाना है, आपने कई सारे लोगों के रिलेशनशिप जो है बिगड़ते हुए सुधारे हैं, हैंडल किए हैं. आप लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं? आपकी क्या स्किल होती है लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की? लोग आमतौर पे फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं. जिंदगी में स्टॉर्मी वेदर के फ्रेंड्स बन के देखो. तुम्हारे जीवन में स्टॉर्म आ रहा है, मैं खड़ा हूं, तुम्हारे साथ ही हूं, तुम अकेले नहीं हो. मिडिल ऑफ द नाइट मेरे एक दोस्त ने मुझे रात को 1 बजे फोन किया, कुछ झगड़ा हो गया था. तो आई ट्रैवल्ड क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड वेंट देयर एंड ही डिड नॉट फॉरगेट दैट एट ऑल. किसी ने कहा है कि अगर संबंधों की सिलाई स्वार्थ से हुई थी तो वो संबंध टिकेगा नहीं. अगर संबंधों की सिलाई कुछ देने के इरादे से, प्यार के इरादे से बनी हुई है तो वो संबंध टूटेगा नहीं. एक संबंध टूटता है और टिकता है, उसमें फर्क इतना ही है कि क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. फैंटास्टिक. मेहता जी, बहुत ही खूबसूरत बात बताइए. मेहता जी, ये तो बात हुई रिलेशनशिप आप कैसे मेंटेन करते हैं. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर एग्जांपल दिया आपने. एग्जांपल नहीं, आपने बात बताई है. वैसे ही अगर मैं पूछूं मेहता जी, आप बिजनेस कोच भी हैं और बिजनेस जो है वो ट्रस्ट से चलता है. आप क्या करते हैं, मीन्स आपका क्या तरीका है लोगों से ट्रस्ट बिल्ड करने का? ट्रस्ट अनुभव का चाइल्ड है. अनुभव से आदमी को ट्रस्ट आता है, नहीं आता है. कीप योर वर्ड एवरी टाइम विथ एवरीवन, इवन विथ योर चाइल्ड, इवन विथ योर पेन, प्यून, एनीवन. कीप योर वर्ड. अदानी ने एक सेंटेंस दिया, हम करके दिखाते हैं. करके दिखाइए तो विश्वास रहेगा. थिंक ऑफ दैट पर्सन एज अ फैमिली मेंबर. द experiences that you give to the people, to the person, that builds the trust. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. वो एक बात कहते हैं कि मैं जो बोलता हूं मैं वो करता हूं. और मेहता जी, मैं आपके साथ जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं उन सबका एक्चुअली में प्रैक्टिकली उनका ट्रस्ट बहुत अच्छा है आपके साथ में. बहुत सुंदर बात बताई आपने. मेहता जी, एक जो इंश्योरेंस एडवाइजर है या फाइनेंशियल एडवाइजर है या बिजनेसमैन है, जब वो अपने कस्टमर के साथ में जाके बैठता है तो एग्जैक्टली उसका कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए? जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि एडवाइजर जब जाता है क्लाइंट के सामने तो वही बात करता रहता है. एक्चुअली में एक क्लाइंट कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? मैंने जो देखा था, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर
प्रपोजल की बात पहले करता है, वो नहीं करनी चाहिए, वो सबसे आखिर में करनी चाहिए। पहले उसके बारे में बात करो, रिलेशनशिप बनाओ और फिर प्रपोजल की बात करो। टेक इंटरेस्ट इन क्लाइंट्स इंटरेस्ट। एक क्लाइंट को के पास एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर गया, उससे बातचीत की, वहां एक पियानो पड़ा था, तो कहा पियानो तो बहुत सुंदर है। तो क्लाइंट ने पूछा तुमको बजाना को आता है? तो कहा हाँ जी। तो बजाओ। 2 घंटे तक वो पियानो बजाते रहे दोनों मिलके। करीबन 2 घंटे के बाद जिसके पास गए थे वो क्लाइंट ने पूछा कितने का चेक लिखूं? बहुत बढ़िया। उसने ये भी नहीं पूछा कि क्या प्रपोजल है, क्या है, कुछ नहीं। संबंध बिजनेस लाते हैं। और जैसा एग्जांपल दिया ना आपने, वो किसी ने आपको फोन किया, बोला 14 साल के बाद 14 साल की दोस्ती निभाई है, तब जाके चेक दिया। तब जाके चेक तो दोस्ती निभानी है, रिलेशनशिप बनाने हैं। मेहता जी, मेरे को नहीं लगता कि आपको जिस तरीके से आप बातें करते हैं। बात छोटे से ऐड करना चाहता हूं। बोलिए। एक और पॉइंट है, लोकल ट्रेन में या बस में कोई माँ अपने 3 साल 4 साल के बच्चे को लेके जाती है, बच्चा सो जाता है। बच्चा सोने से पहले ये नहीं सोचता माँ भूल तो नहीं जाएगी ना, उसको तो विश्वास है। जहां मजबूत प्यार का धागा है, प्यार का संबंध है, वहां विश्वास बहुत रहता है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेहता जी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपने अपने लाइफ में, जब आप बिजनेस के लिए जाते होंगे किसी के पास, तो आपको रिजेक्शंस सुनने को मिलते होंगे। जैसे हरीश अरोड़ा जी बोल रहे थे, उनको 100% जो है उनकी क्लोजिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई रिजेक्शन आए हैं तो कैसे आपने वो रिजेक्शन हैंडल किए, थोड़ा उसका एग्जांपल दे सकते हैं? रिजेक्शन तो जीवन में आते ही रहते हैं, लेकिन उसको एक रीजुनेट करने वाला टाइम तरीके से सोचना चाहिए। इट्स नॉट रिजेक्शन, इट्स रीजुनेशन टाइम। ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को विकास करना पड़ता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने एक बहुत सुंदर 4 पंक्तियां लिखी। तू जिस जगह जागा सवेरे, तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़कर सो। कुछ रच कर सो, कुछ घट कर सो, कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़कर सो। आज सोने को जब भी जाता है, तभी सुबह उठा, वो जगह से आगे निकल के तू काम कर। अगर आप ये सिद्धांत को फॉलो करेंगे तो रिजेक्शन आएंगे ही नहीं। आएंगे तो उसको साथ डील करना आसान रहेगा। फैंटास्टिक। ये तो एक बात हुई मेहता जी। चलिए, रिजेक्शन तो पार्ट है, एक बिजनेस ओनर जो बिजनेसमैन है उसको रिजेक्शंस तो आने ही है, आने ही है। ये एक समझ आती है। लेकिन कई बार जो है ना, नेगेटिव सिचुएशंस बहुत ज्यादा हो जाती है, डिफिकल्टीज लाइफ में बहुत आ जाती है। आपके लाइफ में जो डिफिकल्ट सिचुएशन आई, नेगेटिव सिचुएशंस आई, उनको आपने कैसे डील किया? मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, छोटी सी है। एक फार्मर का घर था नदी के किनारे, थोड़े से छोटे छोटे हिलॉक्स थे। वहां हर महीने एक छोटा सा या बड़ा तूफान आता था, कोई काम करने को टिकता नहीं था। एक आदमी आया, वो बोला मैं काम करूंगा लेकिन रात को उठूंगा नहीं। तो फार्मर गुस्से हो गए, रात को ही तूफान आता है तो उठना ही पड़ेगा ना सब संभालने के लिए। तो नहीं उठूंगा। तो उसकी बीवी की आपको अकेले काम करना पड़ता है, तो उसको रहने दो,
उसको बोला वो आदमी को कि 3 दिन के बाद आना। 3 दिन के बाद वो आया, तभी वो औरत ने उसको नौकरी में रख दिया, प्रैक्टिकल थी। 15 दिन के बाद तूफान आया, ये हस्बैंड वाइफ उठे और उसको उठाने को गए तो बोला मैंने बोला था आपको मुझको उठाना नहीं। तो उसकी वाइफ को चलो हमें बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर, सब खिड़कियां बंद थी। दरवाजा बंद करो तो दरवाजा बंद थे। केटल को अंदर ले लो तो केटल अंदर ही था। उसको चारा डाल दो तो वो डाला हुआ था। जो आदमी सभी काम खत्म करके सोता है उसको उठने की जरूरत क्यों पड़े? फैंटास्टिक। नेगेटिव सिचुएशंस जो आती है उसको हैंडल करना है तो बहुत प्रिपरेशन करो तो आपको वो हैंडल। नेगेटिव सिचुएशन आएगी नहीं। जी, वो आएगी नहीं, सिचुएशन ही नहीं आएगी। सिचुएशन ही नहीं आएगी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। इंश्योरेंस एडवाइजर्स बैठे हैं मेहता जी हमारे सामने, इंश्योरेंस एडवाइजर्स हमें सुन रहे हैं। तो इंश्योरेंस एडवाइजर पॉइंट ऑफ व्यू एक सवाल आपसे पूछता हूँ। अब देखिए ना, कितने सारे लोग इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं, थोड़े दिन रहते हैं और जाने का रेशियो बहुत ज़्यादा है, एजेंसी छोड़ने का रेशियो बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मतलब बिजनेस आ नहीं रहा है, बहुत स्लो डाउन चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, नहीं होता है, तो नहीं होने के पेन की वजह से छोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे उस परिस्थिति को हैंडल करना चाहिए कि काम हो ही नहीं रहा है तो उसको छोड़ के चले गए? हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन? जीवन में जो शिष्य है लंबे अरसे तक उसको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। जो आदमी सीखता रहता है उसका ग्रोथ होता रहता है। अगर ग्रोथ करते रहोगे तो छोड़ने का वक्त नहीं आएगा। सीखो, गुरु से सीखो, डियो से सीखो, फ्रेंड्स से सीखो, सबसे सीखो। जीवनश्री नाम की एक पॉलिसी आई थी बहुत साल पहले, तभी मैं एक्टिव था तभी। तो मेरा एक पार्टिसिपेंट ने उसको बेचने का ट्राई किया, मुश्किल हुआ, नहीं हुआ। फिर वो उसका पड़ोसी के पास गया और जीवनश्री बेचने की कोशिश की, नहीं बेच पाया। जाते जाते दरवाजा के बाहर खड़ा रहा और उसको बोला मैं जीवनश्री बेचने को नहीं आया था, ये जानने को आया था कि कितना ऑब्जेक्शन लोग देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 11 पॉलिसीज बेची। उस जो डिस्कशन हुआ उसमें से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। लर्न फ्रॉम पीपल, यू विल नॉट हैव टू रन इफ यू लर्न फ्रॉम पीपल। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेहता जी, आपने, मैं जब भी आपके घर पे आता हूँ तो आपने ना हर चीज के लिए, दरवाजे के लिए आपने कुछ सिस्टम बनाया है ताकि किसी को लगे नहीं, है ना, बाथरूम के लिए सिस्टम बनाया ताकि कोई गिरे नहीं, बेड के लिए आपने सिस्टम, काफी सारी चीजें सिस्टमैटिकली आपने एक सुविधा के हिसाब से करके रखी है ताकि तकलीफ ना हो। तो आपने अपनी, या ये जो जिंदगी है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स, ऐसे पिलर तैयार किए कि ये जो ये 3 पिलर है जो कि जिंदगी के आधार है एक अच्छी लाइफ जीने के, वो 3 पिलर मैं जानना चाहता हूं। सर, कोई भी क्षेत्र में अगर आप मनचाहा रिजल्ट नहीं ला सकते हो तो एक बात मेरी मान लीजिए कि ये एरिया में आपका डिसिप्लिन कम है। वहां डिसिप्लिन जरूरी है, वो आप ला के खड़ा कर दोगे, आपका गोल अचीव हो जाएगा। गोल सेट करना और अचीव करना बहुत जरूरी है। और बहुत रेगुलरली गोल सेट करना है। एक बहुत पैसा वाला आदमी एक प्रदेश में रहता था, उसने अपने दोस्त को कहा कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे अपने देश में डालना, बरी करना, यहां नहीं करना। वो मर गया बहुत सालों के बाद। उसको दोस्तों ने सोचा इसको क्या पता चलेगा, मर गया अभी, इसको इधर दफना देंगे तो पता नहीं चलेगा। तो
तो समंदर के किनारे एक कब्रिस्तान था, उसमें उसको दफना दिया। हुआ यूं कि बहुत बारिश हुई, बहुत बड़ी लहरें उठी और उसका कॉफिन उसमें से निकल गया और बहते 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 समंदर के वो किनारे पे जाके गिर। वहां लोगों ने खोला, बोला ये तो अपना आदमी है। दोस्तों, अब मुर्दा अपना गोल पा लेता है तो हम जिंदों का तो क्या कहना है। तीन प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन, एक्सेलेंस एंड रिलेशनशिप। जो काम करो वो डिसिप्लिन से करो। जितनी जिंदगी में जितना डिसिप्लिन ज्यादा, इतना सुख ज्यादा, सक्सेस ज्यादा। जो काम करो वो एक्सेलेंस से करो। हमारे नेटिव प्लेस में बहुत बड़ा कंपाउंड था, मेरी मदर उसमें से झाड़ू निकाल देती। नीम का पेड़ था, पत्ते गिरते थे सूखे, इस तरह से झाड़ू निकालती थी मम्मी कि डिजाइन हो जाती थी। उसके ऊपर चलने का जी नहीं होता था कि ये डिजाइन डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा काम करो। रिलेशनशिप हर चीज के साथ बना के रखो। आपके जेब में जो पेन है उसके साथ रिलेशनशिप होगी तो आपके पास वापस आएगी। स्टीफन कोवी की एक किताब मैंने बहुत प्यार से पढ़ी थी। 1.5 साल के बाद वो किताब मेरे पास वापस आई। कहाँ गई थी मुझे पता नहीं था, चोरी हो गई थी ट्रेन में, लेकिन वापस आई। रिलेशनशिप बिल्ड करो अच्छी तरह से। 3 प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, एक्सेलेंस एंड रिलेशनशिप। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और मेहता जी, हम भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके का रिलेशनशिप आपने बनाया हमारे साथ में। चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा मेहता जी, आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल व्यक्ति और अनसक्सेसफुल व्यक्ति में क्या फर्क है? अनसक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल व्यक्ति में फर्क क्या है? सक्सेसफुल जो व्यक्ति है वो अपने प्रोफेशन को बहुत प्यार करता है, और जो अनसक्सेसफुल है उसका एक इन्फेचुएशन होता है। जो कुछ करते हो, जो कुछ करना है उसमें बहुत प्यार करो, प्यार से करो, आप डेफिनेटली सफल होंगे। एक मदर अपने बच्चे को लेके गाड़ी में जा रही थी। कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी नीचे साइड में से उतर गई, खड्डा जैसा था उसमें। 10-12 साल का लड़का ने उसकी मम्मी को बाहर निकाला, वो बच गया था। हॉस्पिटल में था, तभी लोगों ने पूछा कि तुमने उसको नीचे से निकाला, अंदर से ये डबरी में से ऊपर लेके गया, कैसे किया? तो उसने कहा, आई डोंट नो एनीथिंग, आई लव माई मॉम। इफ यू लव योर प्रोफेशन, यू विल फाइंड वेज एंड मीन्स एंड एवरीथिंग टू एक्सेल इन दैट। जो कोई लोग बहुत सफल हुए हैं उसकी वजह यह थी कि वो जो करते थे उसको बहुत प्यार करते थे। गांधी जी देश को बहुत प्यार करते थे, तो बिना कुछ शस्त्र इतना पक्ष पा लिया। लव योर प्रोफेशन। फैंटास्टिक। मेहता जी, एक प्रश्न और मेरे मन में आया, वैसे वो आखिरी था, एक प्रश्न आ गया, इसका भी उत्तर दे दीजिए। यू आर मास्टर इन रिलेशनशिप, यू आर मास्टर इन बिल्डिंग ट्रस्ट, जो आप सिखाते भी हैं, एंड यू आर मास्टर ऑल्सो इन दैट। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि आपका लव मैरिज हुआ है या अरेंज मैरिज हुआ है? मुझे लगता है लव मैरिज हुआ होगा। देखो, ये ट्रस्ट की बात करते हैं, हाँ। तो पहले तो मुझे फोन करके पूछ लेना चाहिए, बताऊं कि नहीं बताऊं। इस अरेंज मैरिज। अच्छा, अरेंज मैरिज। तो बाद में तो बहुत गहरा लव हो गया होगा। बिल्कुल। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। इट वॉज रियली ए ग्रेट डिस्कशन मेहता जी।
एक बात करना चाहता हूँ। हाँ। एक मेरा फेवरेट चुटकुला है, हर प्रोग्राम में मैं बताता हूँ, शायद आपने मुझसे भी दो दफा 3 दफा और कई बार सुना होगा। आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें एक बहुत सुंदर मैसेज है। एक इंसान के सर पे गिन के 16 बाल थे, 16 बाल नहीं थे सर पे। वो बार्बर की शॉप में गया और बार्बर किसी से बात कर रहा था, वो उसके बार्बर की कुर्सी में बैठ गया। बार्बर को गुस्सा आया, उसने बोला क्या करूं सर, काउंट करूं कि काट दूं? उसने कहा कुछ नहीं दोस्त, काटो भी नहीं, काउंट भी नहीं करो, कलर दें। आपके जीवन में कुछ कमी है तो वो कमी को काउंट मत करते रहो, उसमें कलर भरो। जो है, कितनी गाड़ी है, कितने फ्लैट है, कितने बच्चे हैं, कितने करोड़ रुपए है वगैरह गिनते मत रहो। जो कलर नहीं है वो कलर भरो और आपका जीवन रंगीन हो जाएगा। रेनबोज विल बी देयर इन योर लाइफ। ऑल द बेस्ट। Fantastic, fantastic.